कांग्रेस में जारी सियासी हलचल अभी भी खत्म नहीं हुई है। वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की हुकूमत के कामकाज में बार बार मुदाखलत से नाखुश बताए जाते हैं। सिद्धू पंजाब में इंतजामी तकर्रियों पर नाराज हैं और इस सिलसिले में चन्नी हुकूमत पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। ताहम बताया जा रहा है कि सीएम चन्नी ने सिद्धू की तरफ से बनाई जा रही दबाव की हिकमत अमली पर एतराज किया है और इस मामले को कांग्रेस हाईकमान के सामने उठाया है। वाज़ेह हो कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा था कि 2015 कोटकपुरा पुलिस फायरिंग में अब तक चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की गई। चंडीगढ़ से हमारे नुमाइंदे नपिंदर बरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नपिंदर, ये बताएं कि बार बार सिद्धू को प्रॉब्लम हो रही है, चाहे हम कैप्टन के दौर की बात करें या फिर इस वक्त हम सीएम की बात करें, सीएम चन्नी की बात करें, तो क्या वजह है कि ऐसा लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ही ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि नवजोत सिंह सिद्धू आज के वक्त में ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्ता पार्टी के अध्यक्ष नहीं नेता विपक्ष हों, जिस तरह की वो भूमिका निभा रहे हैं। तो एक मामले को लेकर नहीं, लगातार चाहे आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले लें, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के अब तक देखिए मुख्यमंत्री बदला गया, अध्यक्ष बदला गया, उन्हें अध्यक्ष तक बना दिया गया। पहले डिपार्टमेंट को लेकर था, जब उन्हें उनका डिपार्टमेंट चेंज किया गया था, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो लोकल बॉडी से उन्हें जब पावर मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन तक नहीं किया, उन्हें वो पसंद नहीं आया। उसके बाद देखिए उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया, मुख्यमंत्री उनकी पसंद से बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी को। उनके साथ भी करीब एक हफ्ता उनकी ठीक ठाक रही, उसके बाद फिर से उनके साथ भी कह सकते हैं कि आमने सामने वाली स्थिति पैदा हो गई। कैबिनेट में आए चेहरों को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, एजी और डीजीपी उनकी नियुक्ति को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। तो कह सकते हैं कि हर रोज जैसे देखिए पंजाब में पावर सस्ती की गई, पर यूनिट 3 रुपए सस्ती की गई पंजाब में बिजली, और दावा किया गया कि देश में सबसे सस्ती कर दी गई है। लेकिन उस दिन भी उन्होंने यह कहा कि चुनाव से पहले जो लॉलीपॉप बांटे जाते हैं, तो अपनी सरकार की जो कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धियां गिनाने की जगह वो उसे किसी और ही रंग से, जैसे सरकार कोशिश करती है कि हम जनता में जाएंगे और लोगों में इसकी वाहवाही लूटेंगे, लेकिन सिद्धू साहब कुछ और ही रंग दे देते हैं। उसके बाद देखिए जितने भी कह सकते हैं जब भी कोई बड़ा ऐलान करना होता है तो उसी वक्त नवजोत सिंह सिद्धू कोई ना कोई मुद्दे पे वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसे कुछ हालात बने हुए हैं। और जो अभी कह सकते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर वो हमले कर रहे हैं, वो देखिए भले वो बेअदबी मसला हो, भले ही वो एजी और डीजी की नियुक्ति का मसला हो जी, तो उनके अपने तर्क है। हालांकि देखिए सरकार कह रही है, जिस तरह से आप बेअदबी मामले की बात कर लीजिए, कल राम रहीम से पूछताछ हुई, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है वो, और पंजाब से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो गई है, उसने जाके पूछताछ की है जेल में, 9 घंटे तक पूछताछ हुई। और उससे पहली बार जो राम रहीम के बयान है उन पर उसके दस्तखत तक ले लिए गए। तो ये सब चीजें चल रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को देखे तो वो कहते हैं कि किया क्या है अभी तक, तो यानी नहीं समझ में आ रहा शायद अभी तक ना। तो बिल्कुल नपेंद्र, और ये जो सवाल उठा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पंजाब के, वो खुद सदर है, तो वो खुद पर उनके ऊपर भी सवाल आते हैं। तो ये किस तरह से वो पेश कर रहे हैं अपनी ही क़यादत को, और वहीं कांग्रेस की आला कमान कब तक इस बिहेवियर को बर्दाश्त करेगी। देखिए बिल्कुल वही लग रहा है कि आखिर कब तक ये सब चलेगा, क्योंकि देखिए चुनाव बिल्कुल सर पे है। अध्यक्ष का काम क्या होता है, अध्यक्ष ने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन्हें लेकर के जनता में जाना होता है और जनता को अपनी तरफ खींचना होता है कि देखिए हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और आप आगे भी हमारी पार्टी को जिताइए और फिर से सरकार बनाइए। 2022 और कुछ महीने बचे हैं, 1-2 महीने की बात है। तो अगर इस दौरान आप अंदरूनी क्लेश में उलझे हुए हैं तो स्पष्ट है कि नुकसान किसका होगा। बिल्कुल अंदरूनी जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पंजाब कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले भी जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस तरह का बिहेवियर किया था तो आला कमान ने मनाने की भी कोशिश नहीं की थी, तब चन्नी ही आए थे आगे। लेकिन अब किस तरह से आगे मामले सुलझ पाएंगे भी कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। नपेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।